जय हिंद दोस्तों। आज जो बात लेकर आए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बढ़िया न्यूज ये है कि आपको बता दें 8 पे कमीशन से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, 8 पे कमीशन का जो बात चल रहा था कि अप्रैल महीना में हो सकता है चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और ऐसी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एरियर के रूप में सारा पैसा, सैलरी, भत्ता, पेंशन सारा चीज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अप्रैल महीना में चेयरमैन पद का गठन हो जाएगा, चेयरमैन पद का नाम घोषित हो जाएगा, साथ में 2 सदस्यों का भी घोषित हो जाएगा, ऐसा सूत्र के हवाले से पता चला। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह कि जो 8वां पे कमीशन है, हो सकता है कि 2026 में ना हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में वो मिले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सिफारिश लागू होते होते 2027 अप्रैल 2027 भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ना ही चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हुआ है। यानी कि सरकार उस पर चिंतित है, परंतु चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होना जरूरी है, ताकि ये अंदाजा लगा सके कि कितना दिन में इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। क्योंकि 7वां वेतन आयोग भी लागू होने में 18 महीना 22 महीना के आसपास का समय लगा था टोटल फ्रेमवर्क करने में, और सेम सिचुएशन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अप्रैल महीना में होना है। ये बात पहले भी अश्विनी वैष्णव ने भी ये बात बताई थी कि बहुत जल्द हम चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट करेंगे और बाकी डेटा कलेक्शन करेंगे। 72 डिपार्टमेंट जितना भी है इंडिया में, बाकी विदेशों से भी डेटा कलेक्शन करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपको बता दें। और ये न्यूज कन्फर्म है, न्यूज चैनल पर भी चाहें तो आप देख सकते हैं, गूगल करके देख लीजिए कि 8वां पे कमीशन में देरी हो सकती है, लेकिन 1 साल का एरियर के रूप में आपके पास वेतन, भत्ता, पेंशन मिलेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन सिफारिश जो होता है लागू होते होते हो सकता है 2027 में चले जाए, क्योंकि अभी से 12 महीना से लेकर 18 महीना का बीच फ्रेमवर्क बनाने में लग जाएगा। भले कितना भी डिजिटल इंडिया हो गया हो, लेकिन समय तो लगेगा, क्योंकि 8 पे कमीशन का पूरा स्ट्रक्चरिंग करना है और डेटा सब मिलाना है कि कितना बढ़ाना चाहिए, कितना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन है, जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, उसी आधार पर इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़े। क्योंकि 10 साल का चक्र है ये, 10 साल का चक्र के बाद ये चक्र दोहराता है, तो हर 10 साल में सरकार सरकारी कर्मचारियों का वेतन का समीक्षा करती है, पेंशन का समीक्षा करती है, और महंगाई के हिसाब से उसे एडजस्ट करती है, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सही रह सके इन सरकारी कर्मचारियों को। ऐसा तो नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका जो वेतन है काफ़ी कम दिया जा रहा है, आप अपने ज़िंदगी के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार टाइम टू टाइम इसमें चेंज, बदलाव करते रहती है। और ये सूत्र के हवाले से ही ये पता चला, हमें भी न्यूज के माध्यम से ही पता चला कि हो सकता है कि 8वां पे कमीशन को सिफारिश लागू होते होते थोड़ा टाइम लगे। दूसरी बात, जो इसका जो अंतरिम जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो भी पेश किया जाएगा। अब सिफारिश सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो माने या ना माने। एक्चुअली 99 केस में क्या होता है कि सरकार सिफारिश को मान लेती है। सेम चीज यहाँ पर भी हो सकता, लेकिन अभी फ्रेमवर्क बनाना है, डेटा कलेक्शन करना है, सारे स्टेक होल्डर से बात करना है, यूनियंस के सारे लीडर से बात करना है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, टर्म ऑफ रेफरेंस भी मांगा गया, सारा चीज़ सरकार के पास पहुंच चुका है। अब बात यहाँ फंस रही है कि अप्रैल महीने में ही चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होना है, लेकिन अभी फर्स्ट सप्ताह बीत रहा है, अभी तक इसका कोई शुरुआत नहीं है। जबकि अश्विनी वैष्णव ने बता दिया था कि बहुत जल्द चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट करेंगे, हो सकता है अप्रैल महीना में वो हो जाए। इसके बाद डाटा कलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा, स्टेक होल्डर से डाटा, और स्टेक होल्डर और यूनियन के साथ बातचीत होगा, और फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए, ये सारी चीज़ें पर डिस्कस होगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आखिर कितना हद तक बढ़ाया जाए। देखिए, एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का डेटा से जो 2nd पे कमीशन है, जो 3rd पे कमीशन है, 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन है, आप इसका एवरेज कितना सैलरी बढ़ा,
27%। 27% आप जाके कैलकुलेशन कर लीजिए। सेकंड पे कमीशन में 14% के आसपास सैलरी बढ़ा था, थर्ड पे कमीशन में 20% के आसपास बढ़ा था। इसी तरह से छठा वेतन आयोग में 54% तक सैलरी बढ़ा था, सातवां में 14.29% बढ़ा था। तो टोटल का जब आप एवरेज करोगे तो 27% सैलरी बढ़ती नजर आएगी। जो डाटा है हम फैक्चुअल डाटा बताते हैं, और 27% एवरेज है। तो इस बार भी आप मान लीजिए, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक पेसिमिस्टिक लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो उनको लगता है कि 30% तक हो सकता है सैलरी हाइक हो, बढ़े, सैलरी बढ़ जाए 30% तक, पेंशन बढ़ जाए 30% तक। एक पेसिमिस्टिक लोग होते हैं थोड़ा सा निराशावादी, उनको लगता है कि 18% 19% ही सरकार बढ़ाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। और एक जनरल जो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, मैंने ऑन एन एवरेज बात करें, दोनों के बीच में अगर बात करें 18% और 30% के बीच में, तो 24-25% हो सकता है बढ़ जाए। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है, लेकिन एवरेज जब आप निकालेंगे सारा पे कमीशन का तो 27% आएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि हो सकता है 30% तक सैलरी बढ़े, क्योंकि हम लोग पेसिमिस्टिक वाले, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक वाले लोग हैं, हम लोग आशावादी हैं। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि सैलरी तो बढ़ाएगी, क्योंकि पिछले बार जो सातवां वेतन आयोग में बढ़ा था मात्र 14.29% बढ़ा था। तो सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी निराशा झलका था, और इस बार काफ़ी आशा है। इसलिए आशा है क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गया है। और दूसरी बात, अभी डीए का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें मात्र 2% की वृद्धि किया गया है, तो वहाँ थोड़ा सा निराशा लगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी अभी भी आशावान्वित है, और उसे उम्मीद है कि सरकार मैक्सिमम सैलरी बढ़ाएगी, मैक्सिमम पेंशन बढ़ाएगी, मैक्सिमम भत्ते बढ़ाएगी, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इसीलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि देखिए, पे कमीशन साल भर लेट हो अलग बात है, एरियर के रूप में आपका पैसा आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। 1 जनवरी 2026 से ही 8वां पे कमीशन लागू होगा। वो अलग बात है कि सिफारिश लागू होते होते अप्रैल 2027 चला जाए, ये बात अलग है। मार्च अप्रैल चला जाए ऐसा सूत्र के हवाले से पता चला, इसलिए आपको हम बता दिए, वीडियो पर बता दिए। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अप्रैल महीना में ही चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होना है, ये पॉजिटिव न्यूज है। तो हम उम्मीद करते हैं, देखिए फिटमेंट फैक्टर के तहत तक बातें, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सर फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा। अब ये सरकार का अधिसूचना नहीं है, सरकार ने किसी को बताया नहीं कि कितना बढ़ेगा, वो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। सब लोग अनुमान लगाते हैं, सब लोग डाटा कैलकुलेशन करते हैं लॉजिकली तरीके से कि वो फिट हो। तो कई लोगों का मानना है कि 1.92 बढ़ेगा, सुभाष चंद्र गर्ग बोल रहे थे 1.92 से लेकर 2.08 तक। सुभाष चंद्र गर्ग जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं, आपको पता है, वो तो यही बोल रहे थे कि आप चांद मांगोगे चांद सरकार नहीं देगी, आप रियलिटी में जिए। तो वो उनका कहना था 1.92 बढ़ेगा, 1.92 से लेकर 2.08 तक बढ़ेगा। कई लोग हैं, शिव गोपाल मिश्रा का आप देख लीजिए, शिव गोपाल मिश्रा ने 2.86 मांगे हैं, तो ये भी एक उम्मीद है। अजय दुआ साहब 3 फैक्टर पर मांग रहे हैं, ये भी एक उम्मीद है। मंजीत सिंह पटेल जो बोल रहे हैं 2.10 बोल रहे हैं मिनिमम, 2.30 तक बोल रहे हैं, वो भी रेंज बता रहे हैं। तो सभी लोगों का अपना अपना डिमांड है। कई लोग का कहना कि 7वां वेतन आयोग में 2.57 दिया गया था, तो इस बार भी 2.57 से ज़्यादा देना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि दुगना हो सकता है, दुगना के आसपास हो सकता है, जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि डीए में मात्र 2% की सरकार ने वृद्धि की, भले अपना वेतन 24% बढ़ा लिया हो, ये तो एक अमानवीय तरीके से बढ़ाया गया। आप देख लीजिए, जब अपना वेतन बढ़ाने की बात आती है विधायक या एमपी की, खास करके एमपी का वेतन देखिए 1,24,000 कर दिया गया, 1 लाख वेतन था, 1,24,000 कर दिया गया, 24% बढ़ा दिया गया। आप डेटा निकाल के देखें ना कि एमपी का किस तरह से ग्राफ बढ़ा, एक्सपोनेंशियल ऊपर तक गया, और सरकारी कर्मचारी का धीरे धीरे झुक जा रहा है। आप सोचिए, तो सरकारी कर्मचारी की बात आती है तो सरकार का दिमाग ठनक जाता है, इतना बात मान के चलिए। हमेशा ये देखा गया है, निराशावादी तरीके से काम करती है सरकार। लेकिन उम्मीद क्यों छोड़ना और मांगना क्यों छोड़ना, हमारा अधिकार है मांगना, मांगोगे तभी मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जो
चीज़ें हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस भेजे गए हैं, ओपीएस की मांग जारी है। सरकारी कर्मचारी अभी कंफ्यूज में है कि एनपीएस ले यूपीएस ले, और ओपीएस पर ध्यान ही किसी का नहीं है। तो हम आपसे अपील करते हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आपको अपना चिंता नहीं है ना, तो आने वाले पीढ़ियों का चिंता जरूर करें कि वो आपको जरूर गाली देगा अगर आप ओपीएस के लिए फाइट नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति एनपीएस में है, जो व्यक्ति यूपीएस में है, अगर वो ओपीएस के लिए फाइट नहीं करता है तो आने वाला पीढ़ियां उसको गाली देगी। ये बात ख्याल रखिए। इसलिए हमेशा ओपीएस का मांग करते रहिए, चाहे तो आप ओपीएस में क्यों ना हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए मांग करिए, जनता के लिए मांग करिए। सरकार तो चाहती है सबका पेंशन बंद कर दें, इसका ये मतलब थोड़े कि आप मांग छोड़ देंगे। इसलिए लगातार मांग करते रहें, ओपीएस की मांग करते रहें। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे, हर एक वीडियो में ओपीएस की मांग करते हैं, हर एक वीडियो में हम आप देख रहे होंगे कि लगातार यूपीएस पर भी हम वीडियो बनाते हैं, यूपीएस में क्या अच्छाई है वो भी बताते हैं, लेकिन साथ में ओपीएस का भी बात करते हैं और ओपीएस पर लगातार बात करते हैं। और हमारा मोटो ही है कि देश के तमाम कर्मचारियों को, चाहे तो अर्धसैनिक बल हो, चाहे तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, राज्य का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सबको ओपीएस बहाल करे सरकार, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। हम इस मुद्दे पर लेकर अपना चैनल चलाते हैं। हमने कभी नहीं एनपीएस का सपोर्ट किया, हमने कभी नहीं यूपीएस का सपोर्ट किया। हमारा चैनल है तो हम उसके बारे में डिटेल बताएंगे, ये मेरा कर्तव्य है। कई लोग पूछते हैं कि आप यूपीएस पर वीडियो बनाते हैं, यूपीएस का बखान करते हैं, तो यूपीएस का जब वीडियो बनाते हैं तो उसका जो एडवांटेज हो तो हम बताएंगे। आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूपीएस ले या यथास्थिति एनपीएस में रहें। हमने तो कई बार बोला इस चीज़ को। हम हमेशा ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ते। ओपीएस, पुरानी पेंशन, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हक है, इसीलिए लगातार हम मांग करते हैं ओपीएस का। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम चैनल वाले हैं, हम चैनल चलाते हैं, हम ओपीएस का डिमांड रखते हैं भारत सरकार से अपने चैनल के माध्यम से। और बाकी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ओपीएस का आवाज़ लगातार अगर कोई उठाता है तो द रियल फैक्ट वाले ही उठा रहा। आप देख लीजिए सारे वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।